हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका मेंस्ट्रुएशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले शेप्स के बारे में कुछ बताऊंगी। अब हमारे जो शेप्स होते हैं वो टू फॉर्म्स में होते हैं, 2D फॉर्म और 3D। यानी कि हमारे कुछ शेप जो होते हैं 2D शेप होते हैं और कुछ जो होते हैं वो 3D शेप्स होते हैं। तो मैं इनको सबसे पहले आपको ये बता दूँ इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो 2D शेप्स जो होते हैं आप उनमें कोई चीज़ें फिल नहीं कर सकते हो, बट जो 3D शेप होते हैं आप उसमें कोई भी चीज़ें फिल कर सकते हो। जैसे अभी सर्कल है, ये एक सर्कल है, कार्डबोर्ड शेप में है, आप इसमें कोई चीज़ें अंदर इसके फिल नहीं कर सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एरिया कवर करेगा, कितनी जगह ले रहा है इसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, इसका एरिया। इसी तरीके से ये है स्क्वायर, स्क्वायर कितनी जगह ले रहा है इसके लिए हम इसका फाइंड करते हैं एरिया। रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, आप इन सभी का क्या फाइंड कर सकते हो, एरिया। और साथ ही साथ हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है इसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो जितनी भी बाउंड्रीज की लेंथ है हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। जब बात आती है 3D फॉर्म की, तो 3D फॉर्म में हम इसके पेरीमीटर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, बट हम इसका एरिया और वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। 2D शेप्स की वॉल्यूम्स फाइंड नहीं होती हैं और 3D शेप्स का पेरीमीटर फाइंड नहीं होता है। 3D शेप में वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है कि हम इसमें कितनी चीज़ें फिल कर सकते हैं। अब जैसे कि ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसी तरीके से कि मैंने कोई एक यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप का एक ये कैप ले लिया है बॉटल का। आप जैसे ये कैप देख रहे हो, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है, आप इसमें कितना ऑयल, कितना मिल्क, कितना वाटर भर सकते हो, इसके लिए हम इसका फाइंड क्या करते हैं, वॉल्यूम। इसी तरीके से एक मेरे पास ये फ़ोन का ये एक बॉक्स है, ये जो कि क्यूबॉइडिकल शेप में है, आप देख रहे होगे। तो इसके अंदर हम कितना ऑयल, कितना डस्ट, कितना वाटर फिल कर सकते हैं, इसके लिए हम इसका क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम 2D शेप में एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं और 3D शेप का हम एरिया और वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि 2D शेप जो है 3D शेप से कैसे कनेक्टेड होता है और हम फॉर्मूले को बहुत ईजिली तरीके से कैसे सीख सकते हैं। जैसे कि एक सर्कल है, सर्कल में जो है होता है हमारा यहाँ पे पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि इसकी बाउंड्रीज का लेंथ क्या है, इसके लिए हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि एक सर्कुलर पार्ट है, यानी कि पार्क है, अगर कोई इसका पूरा राउंड लगा रहा है, एक राउंड लगा रहा है, तो वो उसकी मतलब कितने किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय किया है, इसके लिए हम क्या फाइंड कर लेते हैं, पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr। अब जैसे एक कार्डबोर्ड है, अगर कार्डबोर्ड शेप में कोई चीज़ है, मैंने उसे फर्श पे रखा है, वो कितना एरिया कवर कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, उसके लिए हम उसका फाइंड कर देते हैं एरिया, जो कि है πr²। तो हमने ये देखा कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है 2πr होता है और सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है। अगर इसी तरीके से इस सर्कल को अगर हम 3D फॉर्म में चेंज करें तो वो किस तरीके से होता है, जैसे मैंने एक सर्कल लिया, उसके ऊपर एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल, अगर हम रखते जाएंगे तो वो कुछ हाइट गेन कर लेगा। जब वो हाइट गेन कर लेगा तो वही हमारा क्या बन जाता है, 3D फॉर्म, यानी कि सिलेंडर शेप में बन जाता है। अब जैसे ये है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये एक बैटरी है, ठीक है, जिसे आप रिमोट वगैरह में या फिर घड़ी में यूज़ करते हो। तो ये कौन से फॉर्म में है, सिलेंडर फॉर्म में है। यानी कि अगर आप इसका टॉप देखोगे तो ये एक सर्कल शेप में है और इसने कुछ हाइट गेन कर ली है, जो कि एक इसमें कन्वर्ट हो गया सिलेंडर में। तो जैसे ही एक 2D शेप 3D शेप में कन्वर्ट होता है तो वो क्या गेन कर लेता है, हाइट गेन कर लेता है। इसीलिए 2D शेप का जो पेरीमीटर है वो 3D का एरिया बन जाता है और जो 2D शेप का एरिया है वो 3D शेप का वॉल्यूम बन जाता है। कैसे, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का हम एरिया फाइंड करें तो पेरीमीटर है हमारा 2πr और इसने कुछ हाइट गेन कर ली है। तो जब हम 2D फॉर्म से 3D फॉर्म में आते हैं तो इसकी हाइट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, 2πrh। इसी तरीके से जो यहाँ पे एरिया दिया है, एरिया में भी अगर हम हाइट ऐड ऑन कर देते हैं, हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा क्या गेन कर लेता है, वॉल्यूम। जैसे कि हमारा सर्कल का जो एरिया है वो है πr²। जब इसने हाइट ये गेन कर ली है और हाइट हम इसके साथ मल्टीपल कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा πr²h। तो यानी कि 2D फॉर्म से जो हमारा 3D फॉर्म बना है, सर्कल से सिलेंडर में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका पेरीमीटर इसका एरिया बन जाता है और इसका एरिया जो है इसका वॉल्यूम बन जाता है। इसी तरीके से और भी शेप्स होते हैं हमारे, सेम इसी तरीके से वर्क करते हैं। जैसे कि है हमारा यहाँ पे एक स्क्वायर, मैंने ये एक स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे कि अगर मैंने एक साइड को माना ए, सारी साइड हमारी क्या हो जाएंगी,
ए। और पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्रीज का सम, मतलब इसके जो साइड में जितनी भी बाउंड्रीज हैं उनकी टोटल लेंथ कितनी है, इसके लिए हम फाइंड करते हैं पेरीमीटर, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4a, ये बन जाएगा पेरीमीटर। और जो हमारा एरिया होता है, एरिया मान लो एक ये ए है, इसके साथ मैंने एक और ए वाली लाइन रखी, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, इस तरीके से रखते 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 मतलब कुछ काउंटिंग तक मैंने इसे रखा। तो अब मैंने जैसे इसका एक लेंथ रखा, 2 3 4 5 6 7 जितना भी मैंने रखा, यानी कि जितने इधर हाइट थी उतनी ही हाइट में मैंने इधर भी रखा। तो यानी कि जितनी भी हाइट में मैंने रखा, इसको हम मल्टीपल कर देंगे तो इसका क्या फाइंड हो जाएगा? एरिया, यानी कि a इंटू में a। तो हमारा मिल जाएगा यहाँ पे एरिया a²। क्लियर है? इसी तरीके से जो ये 2D फॉर्म है स्क्वायर, इसका जो 3D फॉर्म बनता है वो क्या बनता है? क्यूब। जैसे कि मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, ये हो गया आपका एक क्यूब। अब जैसे हमने यहाँ पे 2D फॉर्म में देखा, सर्कल से सिलेंडर बना और सिलेंडर का पेरीमीटर इसका एरिया बन गया, इसका एरिया जो है इसका वॉल्यूम बन गया। इसी तरीके से इसमें स्क्वायर से जो ये 3D फॉर्म इसका बना है, इसके पेरीमीटर से इसका एरिया बन जाएगा, इसके एरिया से इसका वॉल्यूम बन जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे हम निकालते हैं एरिया। तो इसका ये साइड तो ए था ही और ये भी ए था, ठीक है, ये ए है और ये भी है। जब मैंने इसका 3D फॉर्म बनाया तो इसने ये कुछ हाइट जो है वो गेन कर लिया, इसे भी हमने क्या ऐड कर लिया? ए, क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो इसकी सारी साइड जो होंगी बराबर होंगी, तो जो इसका लेंथ होगा वही ब्रेथ है और सेम ही उसकी क्या आ गई? हाइट आ गई। तो इसका पेरीमीटर जो था वो था 4a, उसके साथ हम इसका हाइट मल्टीपल कर देंगे तो ये बन जाएगा 4a²। इसी तरीके से जो ये एरिया दिया हुआ है, ये एरिया अगर हम इसमें हाइट ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम, यानी कि a इंटू ए तो था ही, एक और हाइट हमने ले ली तो ये क्या बन गया? a³। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है? a³। अब आप सोच रहे होंगे कि एरिया मैंने यहाँ पे फाइंड करके दिखाया, आपको यहाँ पे भी फाइंड करके दिखाया, बट ये जो एरिया आता है वो लिटरल सरफेस एरिया है। हम इसमें टोटल सरफेस एरिया के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ 2D शेप से 3D शेप में जो कन्वर्ट हो रहे हैं फॉर्मूले में उनके बारे में बता रही हूँ, और ये हमारे लिटरल सरफेस एरिया आ रहा है। अब मैं बाद में नेक्स्ट मतलब वीडियो के लास्ट या मिडल तक मैं आपको ये बता दूंगी कि एरिया जो मतलब लिटरल सरफेस एरिया क्या है और टोटल सरफेस एरिया हम इसका कैसे निकालते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड शेप पे, जो कि है आपका रेक्टेंगल। ये होता है रेक्टेंगल, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड करें तो इसकी भी सारी बाउंड्रीज का जो लेंथ होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। तो जैसे ये लेंथ है तो ये वाला भी लेंथ हो जाएगा, मतलब इक्वल लेंथ होगी, इसकी ब्रेथ भी इक्वल होगी। तो हम ले लेते हैं L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा LL 2L BB 2B। तो हमारा पेरीमीटर क्या बन जाएगा? 2 ब्रैकेट में L प्लस में B, यानी कि 2 इसके साथ भी मल्टीपल में था, 2 इसके साथ भी मल्टीपल में था। तो हमने क्या किया? 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया ओनली L और यहाँ पे B। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? 2L प्लस में B। इसी तरीके से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो लेंथ इंटू में ब्रेथ क्या हो जाता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि L इंटू में B। अब हम इस 2D फॉर्म का 3D फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 3D फॉर्म में कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये, और इसे कहते हैं हम क्यूबॉइड। ये जो शेप बनता है हमारा, ये बन जाता है हमारा क्यूबॉइड। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाता है हमारा क्यूबॉइड। अब इसका भी जो पेरीमीटर है इसके एरिया में कन्वर्ट हो जाता है और इसका जो एरिया है वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका एरिया क्या होगा? यहाँ पे दिया है 2L प्लस में B, ये तो पेरीमीटर था ही पहले से, अब इसने कुछ हाइट गेन कर ली। तो ये इस तरीके से होता है। आप इसे दो तरीके से लिख सकते हो, L प्लस B H, इस तरीके से भी, नहीं तो H को अंदर मल्टीपल करके भी आप लिख सकते हो, यानी कि 2LH प्लस में BH। और ये भी जो आपका एरिया बनता है ये बनता है लिटरल सरफेस एरिया। मैं टोटल सरफेस एरिया के बारे में आपको बता दूंगी आगे इस वीडियो में। अब आते हैं हम वॉल्यूम पे। तो जो इसका एरिया है, यानी कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो इसका क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। कैसे? तो यहाँ पे L इंटू में B, और साथ ही साथ इस 2D फॉर्म ने कुछ 3D में ये हाइट गेन कर ली है, तो हाइट से हम इसको मल्टीपल कर देंगे तो बन जाएगा LBH, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है? LBH। ठीक है।
अभी फिलहाल मैं आपको ये फॉर्मूले समझा रही हूँ। मैं एक पेज पर आपको शॉर्टली सारे फॉर्मूले लिख कर दे दूंगी, आप उस टाइम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट सर्कल पे। अब इसी सर्कल से हमारा एक और 3D फॉर्म बनता है। जैसे ये सर्कल है, ये सिर्फ सामने से देखने में हमें गोल लगता है। अगर हम इसे पूरी तरफ से देखें, जैसे एक बॉल होता है, बॉल वो जो होता है चारों तरफ से गोल होता है, मतलब पूरी तरीके से गोल होता है। तो इसका जो हमारा एरिया है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका जो 3D फॉर्म होता है वो हो जाता है स्फीयर, यानी कि ये चारों तरफ से गोल होता है। अब इसके एरिया से स्फीयर का एरिया कैसे बनता है अगर हम देखते हैं तो ये एक तो इस तरीके से गोल है ये, फिर आप यहाँ से देख लो इस तरीके से सर्कल में माना जाएगा, एक इस तरीके से हो गया, इस तरीके से कुल मिला जुला के ये चार तरफ से गोल होता है। अब यहाँ पे हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो अब ये सिंगल है, मतलब एक ही सर्कल है। अब इसको देखेंगे हर तरफ से गोल है, यानी कि चारों तरफ से गोल है, इसलिए हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका हम वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर कोई चीज़ भरी जानी है, इसके लिए हम इसका फाइंड करते हैं वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरीके से इसका एक और फॉर्म बनता है, जैसे इसका हम हाफ कर देते हैं तो वो बन जाता है हेमिस्फीयर, यानी कि अर्धगोला बोलते हैं हम इसे हिंदी में, तो ये हो जाता है हेमिस्फीयर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इसका भी ये लिटरल सरफेस एरिया है, ये लिटरल सरफेस एरिया, ये लिटरल सरफेस एरिया, और इनका मैं टोटल सरफेस एरिया भी आपको बताऊंगी। बट स्फीयर में क्या होता है, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। स्फीयर का कोई अलग से लिटरल सरफेस एरिया नहीं होता, इसका सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है। बट बात जहाँ आ जाती है हेमिस्फीयर की, तो इसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है और लिटरल सरफेस एरिया भी होता है। तो इसी तरीके से जैसे ये गोला है, मैंने इसका हाफ कर दिया, तो ये क्या बन गया, सेमी पेरीमीटर। इसी तरीके से हम इसके एरिया को अभी हाफ कर देंगे। तो जैसे ये 4 पाई आर स्क्वायर है, इसका हम अगर हाफ कर देते हैं तो इसके एरिया क्या बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि 4/3 पाई आर क्यूब है, इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से हम यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब लास्ट शेप है कोन। कोन के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे ये है सिलेंडर, सिलेंडर से ही बनता है हमारे कोन। जैसे ये है कोन, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये कोन। अब इस कोन का जो है एरिया हो जाता है पाई आर एल। कैसे, तो ये देखो इसमें जो ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की जो लाइन है इसे बोलते हैं हम रेडियस। उसके बाद यहाँ से लेकर ये जो हाइट होती है इसे बोलते हैं हम एच। ये हो गया एच, इसे बोलते हैं आर। और ये वाली जो लाइन होती है इसे बोलते हैं हम एल। एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये है कोन। कोन का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। इसके साथ साथ मैं यहीं पे आपको वॉल्यूम के बारे में बता दूं, कोन के वॉल्यूम के बारे में। तो जैसे कि ये आप शेप देख रहे हो, इस शेप में से अगर मैं यहाँ से एक कोन कट करूँ कुछ इस तरीके से, तो आप इस कोन को देखोगे तो ये कितने पार्ट में अब आपको दिखाई दे रहा है, 3 पार्ट्स में दिखाई दे रहा है। तो यानी कि इसके अंदर जो चीज़ें भरी जानी है उसका वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच है। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ कोन में, तो इसमें आपको 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जब हम इसके वॉल्यूम को 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम वॉल्यूम में एच यूज़ करते हैं लेकिन एरिया में एल यूज़ करते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको आर दिया हुआ हो और एच दिया हुआ हो, एल आपको गिवन ना हो, तो एल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एल के लिए मैं आपको फॉर्मूला एक बहुत इजी तरीके से बताती हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हो, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ इस तरीके से। तो ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। जैसे कि आपने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, यानी कि पीटी। पीटी क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हाइपोटेनस की जगह पर क्या है, एल, यानी कि जहाँ एल एच है वहाँ पे क्या है, एल, तो हम इसकी जगह पे रख देंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू जहाँ पर पी है वहाँ पे क्या है हमारा एच, यानी कि एच स्क्वायर, और इसके साथ साथ जहाँ पर बी है वहाँ क्या है आर, तो ये हो गया आर स्क्वायर। अगर इस पे से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा, रूट, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, यानी कि एल यानी कि स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। इससे हम अपना एल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगी कि इन सभी के टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सबसे पहले हम शेप ले लेते हैं एक क्यूबॉइड, जैसे मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड शेप बना लेती हूँ। ये है क्यूबॉइड, सबसे पहले मैं आपको क्यूबॉइड के बारे में बताऊंगी, फिर क्यूब, सिलेंडर, कोन, इन सभी शेप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं बता रही हूँ क्यूबॉइड के बारे में। तो इसमें जैसे मैंने ये क्यूबॉइडिकल शेप में एक बॉक्स ले लिया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इस तरीके से। तो इसमें मैंने इसे मान लिया जैसे कि ये हो गया एल, ये हो गया बी, ठीक है, और ये जो होती है ये होती है कुछ इसकी हाइट, तो हम इसे एच मान लेते हैं। ये हो गई हमारी कुछ हाइट, ये एल है, ये बी है। जैसे पिछले वीडियो में मैं आपको लिटरल सरफेस एरिया के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी कि लिटरल सरफेस एरिया आखिर वैसा क्यों होता है। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसमें सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसके ना 6 फेसेस होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके 6 फेस होते हैं, 1 2, मतलब ये इसका टॉप, इसके नीचे ये बॉटम 2, फिर ये 3 4 5 एंड ये होता है 6 फेसेस। हम इसके हर एक फेसेस का एरिया निकालेंगे। जैसे कि मैं मान लेती हूँ एक रूम के शेप में है, तो इसकी ये 4 वॉल्स हैं, 1 2 3 एंड 4 वॉल्स हैं। फिर इसका ये टॉप है और ये बॉटम है, तो हम इसका एरिया निकालते हैं। जैसे कि ये है, ये शेप जो है इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने माना था एल और ये बी, तो इसे हमने ले लिया बी, ठीक है, ये बी हो गया और ये एच हो गया, ठीक है। अब हम इस बी एच में सबसे पहले एक फेस का एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लिटरल सरफेस एरिया में बी इंटू एच प्लस, ऐसा ही फेस एक इधर भी होगा यहाँ पर, तो इसके लिए हम एक बार और ले लेंगे बी एच प्लस में। अब ये फेस तो हमने ले लिया, अब हम आते हैं इधर फेसेस पे, तो यहाँ पे ये एल है और ये हमारा है एच, ये एच है और ये एल है, तो हम इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा एल एच। अब ये जो फेस है इसी के साइड में यहाँ पे ये सेम फेस का है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एल इंटू में एच। अब देखते हैं यहाँ पे बी एच, तो हो गया 2BH प्लस में 2HL। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बन जाता है BH प्लस में LH, तो ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। इसके बाद बात आती है टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसमें क्या होगा कि अब हमारे टॉप और बॉटम भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। टॉप और बॉटम का मतलब ये हमारा टॉप है और ये इसका बॉटम है, नीचे वाला जो पोर्शन है ये इसका बॉटम है और ये हमारा टॉप है, ये दोनों भी इसमें ऐड हो जाते हैं। तो हमारे पास 2BH प्लस में LH तो पहले से था, अब हम इसमें और भी प्लस कर देंगे, क्या, ये वाला एरिया यानी कि L इंटू में B। इसे मैं सीधा कर लेती हूँ तो आप देखेंगे L इंटू में B। अब ये एक टॉप फेस है और एक ये बॉटम फेस है, तो इसके लिए हम इंटू कर देंगे L, प्लस कर देंगे इसमें LB प्लस में LB, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 2BH प्लस में HL प्लस में 2LB। अब हम देखते हैं इसमें भी 2 कॉमन है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2BH प्लस में LH प्लस में LB, ये हो जाएगा। और ऑलमोस्ट आपने बुक्स में इसका एरिया देखा होगा जिसमें LB पहले लिखा होता है, तो हम LB को पहले लिख देते हैं, LB प्लस BH प्लस में LH, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब जैसे 9th क्लास के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें क्या है कि मान लो एक ये रूम है, इस रूम में हमें पेंट कराना है, तो पेंट कराने के लिए हम 4 वॉल पे पेंट कराते हैं। तो ये 4 वॉल अगर हम देखें तो 4 वॉल के लिए तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है, लिटरल सरफेस एरिया। बट अगर ये भी बोला जाता है कि हम 4 वॉल में तो पेंट करा रहे हैं, साथ साथ में हमें टॉप में भी पेंट कराना है। अब ये जैसे ये बॉक्स बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो मैं एक छोटा सा बॉक्स ले लेती हूँ। तो जैसे ये 4 वॉल्स है, 1 2 3 4, ये 4 वॉल्स है और प्लस हमें टॉप पे भी
टॉप पे भी क्या है, पेंट कराना है। तो पूरा पेंट कराने का जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो इसके लिए ये LHA तो है ही हमारे पास, यानी कि 2BH प्लस में LH। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक L भी ले लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ टॉप में ही पेंट करवाना है, बॉटम में पेंट नहीं करवाना है। तो इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे और हमारा एरिया आ जाएगा कि हमें पूरे वॉल पे कितना पेंट कराना है। और उसके साथ हम कॉस्ट को इनटू कर देंगे तो कॉस्ट भी इसकी आ जाती है। सेम इसी तरीके से वर्क होता है क्यूब में। तो मैं यहाँ पे क्यूब बना लेती हूँ, जिसमें मैं अभी आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और 5 वॉल का भी एरिया बताऊंगी कि कैसे करते हैं। अब इसमें ये वाला वर्क ना बॉक्स के साथ भी होता है। जो ये मैंने आपको रूम का पेंट के लिए बताया, ये बॉक्स के लिए भी होता है। मान लो ये कोई बॉक्स है, ये दिया हुआ है, इस बॉक्स में ये 4 वॉल्स तो इसकी हैं ही, प्लस ये नीचे से बंद है, टॉप से ये ओपन है, मतलब टॉप से खुला हुआ है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम इसमें यही वाला एरिया लगाएंगे, क्योंकि हमारे ये 4 वॉल्स के तो ये एरिया हो जाएगा और बॉटम का ये हो जाएगा, टॉप नहीं है तो हमारा ये एरिया ही लगेगा इस बॉक्स का एरिया फाइंड करने के लिए। यानी कि इस बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड यूज हुआ है, इसके लिए हम ये एरिया लगाएंगे। अब यही अगर बॉक्स क्यूब शेप में हो, वैसे ये क्यूबॉइड में है, अगर क्यूब शेप में हो तो इसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा। तो इसमें जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये जो फेस है यहाँ पे L इंटू H इंटू में L, यहाँ पे था B इंटू में H। बट जब क्यूब होता है तो उसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो सारी साइड्स बराबर होती हैं। ये A है, ये भी A है और ये हाइट भी A है। तो अगर मैं ये वाला फेस लेती हूँ तो सेम यही फेस पीछे वाला भी होगा, मतलब इधर वाला फेस होगा। तो ये हो जाएगा A इंटू में A प्लस A इंटू में A। तो ये 2 फेसेस के लिए हो गया। अब साथ साथ में अगर मैं इस फेस का लूँ, मतलब ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पोर्शन ये मैं लेती हूँ, A इंटू में A, इसमें भी हो जाएगा। तो A इंटू में A प्लस सेम ये जो फेस है वही फेस आपका ये भी है, तो ये दोनों का एरिया सेम होगा। तो इसमें A इंटू में A ले लिया, तो यहाँ पे हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसके लिए A स्क्वायर, फिर इसका A स्क्वायर, फिर इसका भी A स्क्वायर हो गया, इसका भी A स्क्वायर हो गया। अब हम सभी को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर। तो ये लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया, 4A स्क्वायर। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाता है। तो इसमें भी जैसे हमने क्यूबॉइड में इसका टॉप और बॉटम ऐड किया था, उसी तरीके से हम इसमें भी टॉप और बॉटम ऐड कर देंगे। और टॉप के लिए देखें तो टॉप में भी यहाँ पे A इंटू में A ही है। पहले तो हमने ये फेस लिया A इंटू में A, फिर मैंने ये वाला फेस लिया, इसमें भी आया A इंटू में A। अब मैं ये वाला फेस ले रही हूँ टॉप, और सेम ऐसी ही है बॉटम। तो हमारे पास लिटरल सरफेस एरिया तो पहले से था 4A स्क्वायर, उसके साथ हम A स्क्वायर टॉप का ऐड कर देंगे और A स्क्वायर हम बॉटम का ऐड कर देंगे। तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर। अगर इसी तरीके से क्यूब शेप में कोई रूम है या कोई बॉक्स है, उसका एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ ये लिटरल सरफेस एरिया ले लोगे और उसके साथ टॉप लेना है तो टॉप ऐड कर दो। 4A स्क्वायर प्लस में 1A स्क्वायर 5A स्क्वायर हो जाएगा। अब सिर्फ टॉप ऐड करना हो या सिर्फ बॉटम ऐड करना हो तो आप ये 5A स्क्वायर वाला एरिया लगा सकते हैं। ये होता है आपका लिटरल सरफेस एरिया, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, ये 5 फेसेस का एरिया होता है। इसी तरीके से क्यूबॉइड में भी ये 5 फेसेस का एरिया होता है। अब आते हैं हम सिलेंडर पे। अब जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर में जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ इसके सरफेस एरिया के बारे में और इसके वॉल्यूम के बारे में, तो मैं अब आपको बताऊंगी टोटल सरफेस एरिया के बारे में। तो इसका जो मैंने आपको लिटरल सरफेस एरिया बताया था, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ अभी यहाँ पे। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh, ये होता है 2πRh, ये लिटरल सरफेस एरिया है। अब जैसे कि मैं फिर से ये बैटरी ले लेती हूँ। अब इस बैटरी में देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है कि इसका टॉप और इसका बॉटम भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। अगर हम टॉप को देखें तो वो भी एक सर्कल शेप में है, तो ये तो हमारा लिटरल सरफेस एरिया है ही सिलेंडर का। अगर हमें TSA निकालना है, TSA ऑफ सिलेंडर, तो इसके लिए क्या हो जाता है 2πRh, यानी कि लिटरल सरफेस एरिया तो रहेगा ही, प्लस में टॉप हमारा क्या है सर्कल शेप में है, तो हम यहाँ पे सर्कल का एरिया ले लेंगे तो वो हो जाएगा πr स्क्वायर। और हमें अगर बॉटम भी ऐड करना है तो बॉटम का भी ले लेंगे,
पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों ही सेम है, 1 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और अब हम ध्यान से देखें तो 2 पाई आर इसमें भी है और 2 पाई आर इसमें भी है, इसमें आर स्क्वायर है मतलब आर 2 बार है। तो हम क्या करते हैं 2 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच जाएगा आर और प्लस में यहाँ पे बच जाएगा 1 आर। यहाँ पे आर स्क्वायर था, एक आर मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो एक आर यहाँ पे बच गया। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर। अब सेम जैसे मैंने पिछले आपको क्यूब और क्यूबॉइड में बताया, इसमें भी हो सकता है। इसमें कैसे हो सकता है, जैसे एक पेन होल्डर है। पेन होल्डर क्या है कि वो जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है उसमें क्या है कि आप इसमें पेन रख सकते हो, वो सिर्फ नीचे से बॉटम से बंद होता है बट टॉप से खुला हुआ होता है। तो ऐसे अगर पेन होल्डर का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिटरल सरफेस एरिया जो ये है आपका, ये तो आप लोगे ही 2 पाई आर एच और उसके साथ सिर्फ बॉटम के लिए पाई आर स्क्वायर ऐड कर दोगे। इसमें आप कॉमन लेके फिर एक नया फॉर्मूला भी बना सकते हो, जैसे पाई आर और इसमें भी पाई आर। तो हम पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 2h प्लस में यहाँ पे बच जाएगा 1r। तो ये हमारा हो जाएगा पेन होल्डर के लिए एरिया, सरफेस एरिया पेन होल्डर के लिए। क्यों? क्योंकि वो टॉप से ओपन है। इसी तरीके से कभी कोई टंकी दे दी जाती है कि टंकी है बॉटम से बंद है ऊपर से खुली हुई है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके इजीली उसका एरिया फाइंड कर सकते हो। अब इसी के साथ साथ हम आ जाते हैं कोन पर। कोन में क्या है, ये होता है कोन। कोन के आपके एग्जाम्पल हो गए, जैसे बर्थडे कैप है, आप रोड वगैरह पे देखते होगे, रोड सेफ्टी के लिए रोड पे भी लगा देते हैं कॉनिकल शेप में। और हम आइसक्रीम वगैरह जो खाते हैं वो सारे किस शेप में होते हैं, कोन शेप में होते हैं। अब मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था लिटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, अब इसमें कोन का कोई टॉप तो है नहीं, टॉप एक पॉइंट पे खत्म हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बॉटम है। अब इस बॉटम को जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। जैसे आजकल जो आइसक्रीम मिलती है कोन वाली, वो क्या है कि ये पूरा पोर्शन तो रहता है और ऊपर से वो बंद रहती है। अगर उसमें जितना कार्डबोर्ड यूज होना है उसका एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, जिसमें ये लिटरल सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, और प्लस इस कोन का जो ये टॉप है वो भी कौन से शेप में होता है, वो एक सर्कल शेप में होता है उसका टॉप। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल का एरिया इसमें ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब आप ध्यान से देखो तो पाई आर इसमें और पाई आर इसमें दोनों में कॉमन है, तो हमने पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाता है एल प्लस में आर। तो ये हो जाता है हमारा पाई आर एल प्लस में आर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। वॉल्यूम में आपको बता चुकी हूँ इसलिए सिर्फ इसमें टोटल सरफेस एरिया बता रही हूँ मैं। अब बात आती है स्फेयर की। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्फेयर का कोई टोटल सरफेस एरिया नहीं होता। अब रीजन भी बता दूंगी, पहले मैं आपको हेमिस्फेयर के बारे में बताऊं। ये होता है हेमिस्फेयर यानी कि अर्धगोला। जैसे आपके घरों में कटोरियां होती होंगी, तो कटोरी है वो आपका हेमिस्फेयर में होता है, या फिर एक बॉल है फुटबॉल, उसको अगर आप बीच में से कट कर देते हो तो भी वो किस शेप में आ जाता है, हेमिस्फेयर शेप में आ जाता है। तो हेमिस्फेयर का एरिया मैंने आपको बताया था, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे हेमिस्फेयर, तो यहाँ पे होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये ऊपर भी एक सर्कल नजर आ रहा है, अगर मुझे ऊपर से इसको बंद करना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इसके लिए हम 2 पाई आर तो है ही हमारे पास, अब इसका टॉप भी है वो भी एक सर्कल शेप में है, तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल का एरिया यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो ये तो 2 पाई आर है, ये भी पाई आर स्क्वायर है। अब इस ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या था, हमने कॉमन लिया था, बट यहाँ पे तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पे 1 पाई आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं करते हो, ऊपर वाले तरीके से करते हो, तो हम क्या करते हो, देखो दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब है यहाँ पे हो गया 1, तो ये 2 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 3, तो हम 3 को आगे लिख देते हैं और ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप डायरेक्ट ऐड करके लिख दो या इस तरीके से कॉमन लेकर ऐड करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब मैंने बताया आपको कि जो स्फेयर होता है उसका कोई टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका टॉप भी एक पॉइंट पे खत्म हो रहा है और उसका बॉटम भी एक पॉइंट पे खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई सर्कल है या ट्राइंगल है जो आप उसमें ऐड ऑन कर दो तो अलग से वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बन जाए। तो इसीलिए जो मैंने अभी आपको बताया ये 5 शेप्स जो होते हैं इनका टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर,
कोन और ये हेमिस्फीयर। इन्हीं शेप्स का जो होता है टोटल सरफेस एरिया होता है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें कि आपके फ्रेंड्स भी इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से समझ सकें और ईजिली तरीके से इसे लर्न कर सकें। थैंक यू सो मच।